हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों अभी अभी जेकेएसएसबी ने ये नोटिफिकेशन आउट की हुई है। इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक जो एग्जाम होने वाला है जूनियर असिस्टेंट और बाकी पोस्ट्स का। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक दिन में 2 बैचेस में एग्जाम होगा, 10 से लेकर 3:20 तक पेपर्स होंगे। अब ये जो 2 बैचेस है, फर्स्ट बैच होगा 11 से लेकर 12:20 तक और सेकंड बैच होगा 2 से लेकर 3:20 तक। पहले बैच का रिपोर्टिंग टाइम ये है, सेकंड बैच का रिपोर्टिंग टाइम ये है। अब आगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हुई है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में होता है अक्सर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं तो सुनो सुनो सुनो। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अगर ये एक शिफ्ट है वो बहुत हार्ड है, हार्ड शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट का पेपर इजी आया, तीसरे शिफ्ट का फॉर एग्जांपल पेपर मॉडरेट आया, तो कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जेकेएसएसबी ने आज ही के दिन उसके ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आउट की है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अंदाजा दे दूं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो तब जाके मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। हार्ड पेपर है फॉर एग्जाम्पल एक शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट है ईजी फॉर एग्जाम्पल, तीसरा शिफ्ट है मॉडरेट, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो क्या होगा जिसमें हार्ड होगा, अगर 120 में मार्क्स है या अगर 100 में ही मार्क्स है, वैसे शायद इसमें 80 है, अगर 100 में ही मार्क्स है तो मान लो इस हार्ड वाले जो टॉपर होगा, जो रैंक 1 होगा, उसने सिर्फ 80 मार्क्स लाए और जो इजी पेपर वाला टॉपर होगा उसने 100 में से 90 लाए। जो मॉडरेट वाला टॉपर होगा उसने 85 लाए 100 में से, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो जो हार्ड वाला पेपर था उसमें जो टॉपर था रैंक 1 वो सिर्फ 80 ही मार्क्स लाया। ये जो रैंक 1 है, यहां का रैंक 1 और यहां का रैंक 1 जो है, हार्ड इजी और मॉडरेट पेपर के जो रैंक 1 है, उन सारे रैंक 1 को माना जाएगा 100%। मतलब कि ये वाले पेपर का रैंक 1 80% वाला माना जाएगा, 80 मार्क्स वाला माना जाएगा 90 मार्क्स के बराबर, और 90 मार्क्स 80 मार्क्स माना जाएगा 85 मार्क्स के बराबर। इन शॉर्ट ये तीनों माने जाएंगे एक के बराबर, 100% के बराबर। फिर इसी बेसिस पे बाकी निकाला जाता है। तो इन शॉर्ट आप अगर फिर भी कंफ्यूजन है, जल्दी समझा दिया तो आप मुझे बता दो, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग का मतलब क्या है और कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स क्या है। कैंडिडेट्स को ये बताया है कि भाई 1 घंटे से पहले आप एग्जामिनेशन में पहुंचोगे, ठीक है ना। और कोई भी कैंडिडेट मतलब एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होगा उसके बाद एंट्री नहीं होगी। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी किसी का भी लाना होगा, चाहे ये किसी का भी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी लाना होगा इन एडिशन टू एडमिट कार्ड, ओके। उसके बाद क्या है कि राइटिंग मटेरियल ही अलाउड है एग्जामिनेशन सेंटर में, और अगर पेरेंट रिलेटिव फ्रेंड्स है वो बाहर बैठेंगे, अंदर नहीं आएंगे, ठीक है ना। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए एंट्री एग्जिट जो है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। और लोअर फ्लोर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोअर फ्लोर में ही उनको मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है ना। उसके बाद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो है उनके बारे में कुछ और बातें लिखी है कि उनको ये मतलब ये चीज़ें अलाउड हैं, और वो आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे पेपर दिया जाएगा रफ वर्क के लिए, और यहाँ पे ये आप देख लीजिए कि ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं, ये चीज़ें अलाउड, नॉट परमिटेड, अलाउड नहीं है। अगर ये चीज़ें किसी को भी मिले तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जो कैंडिडेट्स ये चीज़ें करेगा दोस्तों, उसको बाहर निकाला जाएगा एग्जामिनेशन हॉल से, और 5 साल तक दोस्तों उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे और भी बातें हैं बहुत सारी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बताया है कि डिसिप्लिनरी एक्शन इन केसेस में एक बच्चे के खिलाफ लिया जा सकता है, और बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। खास बात ये है कि 80 MCQs का पेपर है दोस्तों, आपको 80 मिनट्स है, 0.25 है नेगेटिव मार्किंग, ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। और ये है कि फॉलोइंग आइटम्स ही आपको एग्जाम में लाने होंगे। वो क्या है, ये आइटम्स अलाउड है एग्जाम में। अब उसके आगे ये कोविड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। खास बात ये है इनमें, ये आप देख लो, अगर कोविड पॉजिटिव है कोई तो वो क्या करेगा, सेंटर हेड जो होगा उसको इन्फॉर्म करेगा और उसको अलग से प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट दी जाएगी, ठीक है ना। ओके, अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट दी जाएगी। बस ये चीज़ें आपको बताना था। इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो एग्ज़ाम से पहले, टेंशन के बगैर एग्ज़ाम में जाओ। जितना पढ़ा है उस पर भरोसा करो। चाहे आपने, मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, चाहे आपने सिर्फ 50% ही पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, उस पर भी भरोसा करके एग्जामिनेशन में जाओ।
अपने आप पे भरोसा करके एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, क्या पता कि आप ही टॉपर होगे, जिसको लग रहा होगा कि अभी मैंने कंप्लीट भी नहीं किया सिलेबस। तो इन शॉर्ट ये कोई नहीं है कि किसी ने ज़्यादा पढ़ा किसी ने कम पढ़ा। आप अपने ऊपर देखो, अपने आप की तरफ देखो, आपने कितना पढ़ा और भरोसा करके जाओ। चाहे आधा ही पढ़ा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में जाओ, चाहे आपने 50% ही पढ़ा है। चलो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताना है। बाय।